चलिए, आज जो आपका क्वेश्चन आंसर है वो है कार्यसूची। और इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई हैं उसमें प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आपके दिए गए प्रतिवेदन से संबंधित क्वेश्चन आंसर आप मेरे चैनल पे जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और वो 11th का फोल्डर है, उसके अंदर आप क्लिक करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। और आगे जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका सिलेबस पूरी तरह से ख़त्म हो सके। आज स्टार्ट करते हैं। कार्यसूची किसे कहते हैं? किसी भी सभा की बैठक के लिए प्रस्तावित कार्य की क्रमबद्ध सूची कार्यसूची कहलाती है, जिसे हम कहते हैं एजेंडा, है ना। तो कार्यसूची एजेंडा कहलाती है। और ये क्या है कि हम पहले ही सूची बना के रखते हैं। भाई हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो सूची बना के जाते हैं, पहले यहाँ घूमेंगे, फिर यहाँ घूमेंगे, फिर यहाँ घूमेंगे। इसी तरह से जब बैठक ली जाती है तो उससे पहले एक सूचना तैयार की जाती है कि सूची लिस्ट तैयार की जाती है कि हमें ये कार्य के बारे में वहाँ पर बात करनी है, जिससे कि कोई टॉपिक रह ना जाए। किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक की कार्यसूची उस बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी देती है। इससे बैठक की अनुशासित संचालन में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यसूची का निर्माण किस प्रकार और क्यों किया जाता है? तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो विभिन्न संस्थाओं व कार्यालयों के विभिन्न विषयों में विचार विमर्श का यह निर्णय में पहुंचने के लिए कई समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों में अध्यक्ष, सचिव के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी होते हैं। जब किसी विषय पर विचार विमर्श करना हो अथवा निर्णय लेना हो तो समिति के सब सदस्य एक निश्चित समय में पूर्व निश्चित स्थान पर बैठक का आयोजन करते हैं। बैठक प्रारंभ होने से पहले विचारणीय मुद्दों की ओर क्रमवार सूची बनाई जाती है, जिससे कार्यसूची या एजेंडा कहते हैं। जिसे फिर कार्यसूची का निर्णय इसीलिए लिया जाता है ताकि केवल उन विषयों पर चर्चा की जाए जो विचारणीय है। इससे समय की बचत होती है। सबसे अच्छी बात होती है कि इससे समय की बचत होती है, साथ में विषय से भटकते नहीं है, भटकने की स्थिति नहीं आती है। तो ये हमारा काम और सारे मुद्दे हमारे क्लियर भी हो जाते हैं ना। अब कार्यसूची का प्रारूप कैसा होता है? तो कार्यसूची अगर आपको बनाने के लिए दी जाए तो सबसे पहले हम कार्यसूची डालेंगे। मान लो एक मीटिंग की, तो उसका हम टॉपिक डाल सकते हैं। दिनांक, आप यहाँ दिनांक कोई भी डाल सकते हैं। को दोपहर 3 बजे किस समय यह आयोजित की जा रही है? विभागीय समिति की बैठक की कार्यसूची। पहले बैठक में कार्यवृत्ति की पुष्टि, हमने क्या क्या कार्य किया है उसकी पुष्टि की गई है। प्रत्येक बैठक में लिए गए निर्णय पर की गई कार्यवाही की समीक्षा। तो हमने पहली जो बैठक थी उससे हमने क्या निर्णय लिया था पहले, उसके बारे में, और हमने क्या क्या काम करा उससे, तो उसके बारे में बोला जाएगा। फिर इस दिनांक को समाप्त तिमाही रिपोर्ट के आधार पर किए गए कार्य की समीक्षा। तो उसके बाद जो रिपोर्ट बनाएगी और उस रिपोर्ट में क्या कमियां रहीं, क्या ठीक रहा, उसकी समीक्षा की जाएगी। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा। और अध्यक्ष की अनुमति लेकर हम अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। कार्यसूची पर चर्चा सामान्यतः सचिव द्वारा की जाती है। तो इसमें सचिव होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही इस पर चर्चा की जाती है। अब कार्यसूची बैठक के सदस्य के पास कब भेजी जानी चाहिए? तो निर्धारित विषयों से संबंधित स्वतः स्पष्ट टिप्पणियां अपने संकलकों के साथ, संलग्नकों के साथ, मतलब जो हमने संलग्नता जोड़े हैं, उन सदस्यों को कार्यसूची के साथ अग्रिम रूप से भेजी जानी चाहिए ताकि बैठक की पूरी तैयारी के साथ आ सकें। तो ये हम पहले ही भेज देते हैं बैठक के सदस्यों के पास कि हम, क्वेश्चन है कि कार्यसूची की बैठक के सदस्यों के पास कब भेजी जाती है? हम पहले ही भेज देते हैं उसको, जिससे कि जब वो बैठक की मीटिंग हो रही है ना तो पूरी तैयारी के साथ आ सके। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड की 55वीं बैठक की कार्यसूची निम्न विषयों पर तैयार कीजिए। तो अब हम अगर उदाहरण लिखते हैं कार्यसूची कैसे तैयार करेंगे, और अखिल भारतीय साहित्य सांस्कृतिक बोर्ड की 55वीं, तो 55 जिसे बोलते हैं, तो उसकी कार्यसूची में तैयार करनी है। कैसे? क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्देशकों को कार्यालय द्वारा प्रदान मोबाइल फ़ोन पर किए गए खर्चे की सीमा 2000 से बढ़ाकर 6000 करना, मतलब हमें ये सीमा बढ़ानी है, उस पर एक कार्यसूची तैयार की गई है।
तो कैसे करेंगे? अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति बोर्ड की 55वीं बैठक की कार्यसूची, ये टॉपिक होगा आपका सबसे पहले कार्यसूची के। फिर 55वीं बैठक की कार्यसूची की संपुष्टि। पहली बैठक के लिए लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा। जो उससे पहले बैठक हुई है तो कितना उसमें अनुपालन हुआ है उसकी समीक्षा, उसके बारे में बात की जाएगी। लेखकों, कलाकारों व विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की समीक्षा की, उनको कितना हम वेतन दे रहे हैं। फिर संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का गुणवत्ता, जो संस्था ने आयोजित कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाने वाली संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा। तो उन्होंने कार्यक्रम की कितनी गुणवत्ता बढ़ी है। मोबाइल फ़ोन पर होने वाले मासिक व्यय पर लगाई गई सीमा की समीक्षा। फिर अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी अन्य विषय पर विचार। फिर राष्ट्रीय सूक्ष्म और मध्यम बोर्ड की चौथी बैठक की कार्यसूची। तो सूक्ष्म एवं मध्यम बोर्ड की चौथी बैठक की कार्यसूची बनानी है। तो 12 मार्च 2000 को विज्ञान भवन एनेक्स नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय सूक्ष्म एवं मध्य उद्यम बोर्ड NBMSME को चौथी बैठक की कार्यसूची। कैसे होगा ये देखिए। 13 दिसंबर को हुई राष्ट्रीय सूक्ष्म एवं लघु और मध्य बोर्ड की तीसरी बैठक की कार्यवर्ती सूची की पुष्टि। 13 दिसंबर 2000 को हुई राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु मध्य उद्यम बोर्ड की तीसरी बैठक के लिए गए निर्णयों, सुझावों, सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही। ये हमने करा है ये सब चीज़। बोर्ड द्वारा विचारार्थ सूक्ष्म एवं लघु उद्यानों संबंधित विचारणीय मुद्दे। राज्यसभा द्वारा EDI की स्थापना। अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मुद्दा। अब इस तरह से आपके ये एग्जाम्पल्स हमने दिए थे, तो ये आप पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है। आप कार्यसूची अगर आप किसी को लिखनी है तो आप आराम से लिख सकते हो। वैसे इससे लिखनी नहीं आता, क्वेश्चंस ही इससे ज़्यादा आते हैं, तो क्वेश्चंस आपके इसमें दिए गए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब हम मेरा नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो अभी तक हमारे लगभग सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अब है कार्यवृत्ति किसे कहते हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।